मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मिथुन राशि, सितंबर का महीना 2025। मिथुन राशि, स्वामी बुध। बुध शुक्र से और शनि से बहुत प्रसन्नता करते हैं। शुक्र और शनि इनके मित्र हैं, बुद्धिवादी हैं, विवेक का ध्यान रखते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, मीडिया में काम करने वाले उत्कृष्ट कर्मचारी हैं, बुद्धिमान हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन आपके लिए जाते हैं। बुध आदित्य योग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, बुध उसमें साथ आते हैं। इस महीने का देखते हैं, लग्नेश और चतुर्थेश होकर बुध तृतीय भाव में, तो पार्टनरशिप में नुकसान, छोटे भाई बहनों के कारण व्यर्थ के आर्गुमेंट में नुकसान हो सकता है, और पार्टनरशिप हो तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें नुकसान होगा, इसका ध्यान रखिए। द्वितीय चंद्रमा छठे भाव में, अब कोई कोर्ट कचहरी हो रही हो, बीमारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इसमें आपका रुपया जाएगा, वेस्ट होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तृतीय सूर्य जो कि पराक्रम अधिपति है, वो तीसरे घर में ही है, साथ में केतु भी है। तो पराक्रम तो बहुत है, बोल्ड डिसीजन लेने की ताकत बहुत है, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा, कहीं वो नुकसान देना हो। आगे शुक्र की स्थिति देखते हैं, वो पंचमेश भी है और व्ययेश भी है। शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, यानी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में। खर्चे वगैरह भी होंगे क्योंकि वो व्ययेश भी है। व्ययेश होकर जब सेकंड हाउस में आएगा तो उन जगह भी खर्चा हो जाएगा जहां आपने सोचा ना हो, और पंचमेश होकर अगर आएंगे तो जनता से धन की प्राप्ति भी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आपका ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, टीचिंग कोचिंग का काम है, सौंदर्य प्रसाधन के कोई काम है, खाने पीने की चीज़ों का काम है, तो इसमें बहुत लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। ये एक बहुत विधायक और पॉजिटिव प्रभाव। अच्छा, मंगल षष्ठेश और एकादशेश है। मंगल मिथुन लगन में बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उपचय भाव में हो तो इतना बुरा भी नहीं होता, लेकिन ये फोर्थ हाउस में है तो बहुत अच्छे नहीं है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, कहीं आपके साथ कुछ नुकसान ना हो। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, और व्यर्थ की आलोचना और निंदा से बचिएगा, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सिक्स हाउस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। रोग, रिपु, ऋण। रिमेंबर, हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, हमारी कुंडली के भाव भी उससे एक्टिवेट होते हैं। धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, नवम भाव एक्टिवेट हो जाता है। किससे लड़ते झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, छठा भाव एक्टिवेट कर लेते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जुपिटर सप्तमेश और दशमेश दोनों हैं, और ये गुरु लगन में है। हालांकि लगन में गुरु हैं, अपने मित्र के घर में तो नहीं है, लेकिन केंद्रीय बल तो दशम भाव का स्वामी लगन को देता है, पर सेवंथ हाउस को देखते हैं, वो उनकी अपनी राशि है। तो लाइफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर एजुकेटेड, समझदार, बुद्धिमान मिलने वाला है, अच्छी सलाह देने वाला है, लेकिन जब जो गुस्सा आता है तो फिर उसको भी अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रहता। 10th हाउस आपके बॉस का है, वो भी समझदार है, ज्ञानवान है, लेकिन आपको चाहिए विवेक से काम ले और अपने कामों को बुद्धिबल से आगे बढ़ाएं। शनि अष्टमेश और नवमेश दोनों हैं। नवमेश होके तो भाग्य विधाता है ये शनि, मूल त्रिकोण राशि भी नवम में है, लेकिन शनि अष्टमेश भी है। अष्टमेश का कष्ट भी है और नवमेश का बल भी है। अब ये शनि दशम भाव में, अष्टम भाव से देखें तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी, जॉब छोड़नी पड़ सकती है, बॉस कह सकता है अभी कहीं और देख लो, लेकिन एकादशेश ये कहता है कि अगर कहीं देखोगे तो और अच्छी मिल जाएगी,
तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मंगल का एस्पेक्ट है तो चिंता करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, पर रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है इसके अंदर। अब रहा ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल तुला राशि में प्रवेश करते हैं 13 तारीख को। तो जब तुला में आएंगे मंगल, जैसा कि मैंने बताया कि मंगल षष्ठेश और एकादशेश होकर तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जब ये तुला में आएंगे तो आय भाव को देखेंगे, इनकम को बढ़ा देंगे आपकी, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। चोट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग से बच के रहिए। शुक्र सिंह राशि में आ रहे हैं 14 सितंबर को। शुक्र का सिंह राशि में जाने का अर्थ यह है कि आपका पंचमेश सिंह राशि में तृतीय भाव में जा रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उन्हें विदेश जाना पड़े अपनी एजुकेशन या पढ़ाई के लिए। घर से बहुत दूर जाना भी लगभग विदेश जैसा ही है, और उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसका आपको निदान भी करना है, ध्यान भी रखना है। और बुध की स्थिति देखते हैं। बुध 15 सितंबर को कन्या राशि में आ रहा है, ये अच्छा। लग्नेश चतुर्थ में आ रहा है, अपने ही घर में आ रहा है, उच्च का भी है, तो ये शुभ रहेगा, ये लाभदायक रहेगा। माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेखन के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के कार्यों में, जेमोलॉजी के क्षेत्र में, टीचिंग कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए अकाउंट्स के क्षेत्र में मान सम्मान दिलाने वाला योग बनाएगा ये। 16 सितंबर को सूर्य भी कन्या में आ रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रगल दे देंगे, थोड़े कामों में अड़चन, विघ्न, समस्याएं जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। हो सकता है छोटे भाई बहनों की तरफ से समस्याएं आए, तो उसे सॉल्व भी करना होगा। 21 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है, श्राद्ध करने से पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे। आश्विन मास के शारदीय नवरात्र 22 तारीख को शुरू है, ये शुभ है। देवी माँ का आवाहन करें, नवरात्र अगर मनाते हैं तो मनाइए। और दुर्गाष्टमी है 30 तारीख की। अष्टमी को हम भगवती को हवन इत्यादि करते हैं और अपनी मनोवांछित मनोकामनाएं मांगते भी हैं। तो ये स्थितियां गोचरीय हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कोई और कॉम्बिनेशन आपके जन्मपत्री में बनते हों जो बहुत विशिष्टता ले आते हों, उसको देखते हैं। क्या कोई खास योग बन रहा है। गुरु शनि का केंद्रीय बल एक मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि श्रम करने से, मेहनत करने से हमारा भाग्य अच्छा हो सकता है। मंगल का चतुर्भाव में माँ की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पन्ना रत्न पहनते हैं 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप ओपल भी पहन सकते हैं 7 साढ़े 7 रत्ती का, या एक डायमंड पहन सकते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और यदि आपका शनि नवम में है या शनि उच्च का है पंचम भाव में, तो नीलम भी पहन सकते हैं, तो ये राजयोग कारक इफेक्ट देने लग जाएगा। खास करके पन्ने का और ओपल का या डायमंड का नीलम के साथ कॉम्बिनेशन बहुत शुभ है। और भगवान शिव की आराधना या भगवती देवी की, दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.